नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए संपूर्ण जीवन विश्लेषण की, जिसमें हम बात करेंगे आपके योग कारक ग्रह के बारे में, मारक ग्रह के बारे में, शुभ रंग के बारे में, भाग्योदय का समय कौन सा आपके जीवन में होता है, किस एज में जाकर के आपका भाग्योदय होता है, इस पर बात करेंगे। क्यों जीवन में आपको इतने कष्ट मिलते हैं, कौन से ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं और क्यों देते हैं, क्या उपाय आपको जीवन में करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे जीवन में आप आगे बढ़ सकें, परेशानी आपको कम से कम हो। इन सब बातों पर काफ़ी डिटेल में बहुत कम समय में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ आप लेकर के जाएंगे इस वीडियो से, जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आपके नेचर को समझने की कोशिश करता हूं, आपकी क्वालिटीज को समझने की कोशिश करता हूं। इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप में इमोशन और रहस्य दोनों डेप्थ में होता है। आप काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर इमोशंस की बात करूं तो काफी भावनात्मक भी होते हैं, काफी भावुक होते हैं, हद से ज्यादा भावुक होते हैं। और एग्रेशन की बात करूं, जब एग्रेशन आता है ना, वो भी काफी हद तक काफी स्ट्रिक्ट आता है। तो इमोशन आपका डेप्थ लेवल पे होता है। रहस्यमयी में क्यों बोला? क्योंकि वृश्चिक राशि के दिमाग में कब क्या चल रहा है, इसको पूरी तरह से वृश्चिक राशि को छोड़ के कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और यही वजह है कि आदमी कई बार आपको मिसअंडरस्टैंड करता है। कई बार आप बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी है। और कई बार आप बदले की भावना में होते हैं, वो भी सामने वाला नहीं गेट कर पाता है। तो इमोशन और एग्रेशन टॉप लेवल पे आप पे होता है। जिसको दिल से आप लगाते हैं उसको पूर्ण रूप से दिल से लगाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। और अगर एग्रेशन आपका बढ़ जाए, आपको सामने वाला धोखा दे, पसंद ना आए, तो एग्रेशन भी टॉप लेवल का होता है। भले आप उसको जाहिर नहीं होने दीजिए, लेकिन आपके मन में रहता है कि हां, यह आदमी गलत किया है, इसका परिणाम कभी ना कभी तो इसको देना चाहिए। यह आपके दिमाग में चलता है। उसके बाद अगर बात करूं आपकी, मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूं, इसको मैं समझाऊंगा लास्ट में, समझिएगा कि क्यों ये बातें समझनी आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, आपका प्रकृति से बड़ा लगाव होता है। नेचर से आप कनेक्टेड होते हैं। वेदर रिवर हो, नदियां हो, महासागर हो, है ना, मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, जंगल हो, पर्वत हो, पेट्स से बड़ा लगाव होता है। अगर क्यूटनेस जो होता है ना, छोटे छोटे पशु, चाहे वो डॉग का छोटा सा बच्चा हो, चाहे आपका रैबिट हो, है ना, पशु पक्षी हो, पक्षी जो होते हैं छोटे छोटे, ये सब आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जो भी नेचर से जुड़ी चीजें हैं, ओरिजिनल चीजें हैं, आपको काफी अट्रैक्ट करती है। रीजन, नेचर आपके ब्लड में समाहित है, आपके हृदय में प्योरिटी है ना। एग्रेशन भी है, लेकिन प्योरिटी भी काफी है। तो जो पेट्स की प्योरिटीज होती हैं, जो क्यूटनेस होती हैं, वो आपको काफी अट्रैक्ट करती हैं। अभी उसके बाद अगर देखिए बात करूं तो स्वतंत्रता पसंद भी होते हैं आप, अपनी मर्जी से जीवन को जीने वाले, अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों को पर अपने जीवन को जीने वाले। गुलामी पसंद नहीं, दूसरे की विचारधारा का गुलाम बनना पसंद नहीं। अपनी विचारधारा से चलना, अपने सही सिद्धांतों से चलना, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी चाहत है जीवन में। मदद करने की आदत से मजबूर, सच्चाई बता रहा हूं। कई बार सोचते हैं ये फैमिली मेंबर, ये मेरे लिए बुरा है, अब इसकी मदद कभी नहीं करूंगा। और फिर समय आएगा, वो आदमी थोड़ा भावुक होगा, भावुकता को देखिएगा, तुरंत मदद करिएगा। थोड़ा सा प्यार मिलेगा, फिर उसको मदद करने लग जाइएगा, और फिर मदद करिएगा, फिर वो आदमी गलत करेगा, फिर पछताइएगा क्यों उसको हेल्प किया, और फिर दोबारा हेल्प करिएगा। ये हेल्पिंग एटीट्यूड कभी कभी आपके लिए मुसीबत बन जाता है। उसके बाद अगर बात करूं, स्पिरिचुअल आप होते हैं, भगवान शिव से आपका जरूर लगाव होता है। 90% केस में कह रहा हूं, 10% नहीं कह सकता। वृश्चिक राशि वाले को शिव जी से बड़ा लगाव होता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्यों लगाव होता है। जस्टिसफुल नेचर होता है, आप न्याय पसंद व्यक्ति होते हैं। आप दो आदमी के बीच भी जिसको कष्ट में देखेंगे सही आदमी को, उसके साथ आप खड़ा हो जाएंगे। तो जस्टिसफुल नेचर होना, ये सब आपकी क्वालिटीज होती है, ये सब आपके स्वभाव में आता है। अब ये बातें क्यों बताया, इसको अभी हम जब एलेबोरेट करेंगे आपकी कमियों पर ले जा करके, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो ये सब चीजें आपकी क्वालिटीज में। अब अगर योग कारक ग्रह, मारक ग्रह की बात करूं तो सूर्य, चंद्रमा भाग्य, सूर्य 10th लॉर्ड और बृहस्पति 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड, ये तीन ग्रह, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह में है। जिसमें मेरे अनुभव में अगर बात करूं तो मेरे लिए, आपके लिए सबसे शुभ ग्रह
सूर्य दिखते हैं। अब इन 3 ग्रहों में सबसे योग कारक कौन होंगे आपके लिए? जो आपकी कुंडली में इन 3 ग्रहों में सबसे ज्यादा अच्छे बैठे होंगे। ये 3 ग्रह जनरली सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए योग कारक हैं, लेकिन इन 3 ग्रहों में कौन सबसे ज्यादा योग कारक हैं, वो आपकी कुंडली में इन 3 ग्रहों के पोजीशन पर निर्भर करेगा कि इन 3 ग्रहों में कौन सबसे ज्यादा अच्छा पोजीशन में बैठा है, वो आपके लिए सबसे योग कारक हो जाएगा। अब उसके लिए बात करूं योग कारक ग्रह के बाद मारक ग्रह की। मारक ग्रह में बुध और शुक्र, और बुध को मैं ज्यादा मारक मानता हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि बुध वाणी का कारक, और वृश्चिक राशि के लिए ज्यादातर केस में वाणी ही दुश्मन बनती है। अलग बात है कि आपकी वाणी, आपका गुस्सा भी जब चल रहा होता है तो उसमें जो प्यार है, उसमें जो लव है, जो सामने वाले के लिए केयर है, उसको वो नहीं समझ पाता। इसको डेप्थ में आप समझिएगा, आपको जरूर ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं आपके लिए। सामने वाला नहीं समझ पाता कि आपकी वाणी तो हार्श हो रही है इस वक्त, आप गुस्सा तो थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या केयर है सामने वाले के लिए, इसको वो रियलाइज नहीं कर पाता। इसीलिए आपकी वाणी, आपका एग्रेशन कई बार आपका दुश्मन बनती है, और वाणी का कारक बुध आपका यहां पर इसलिए मारक ग्रह हो जाता है। अगर आप बुध को सही रखें, यानी वाणी पर नियंत्रण रखें, तो बुध इनकम हाउस का कारक है, आपके जीवन में प्रगति के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि जो चीजें आपके जीवन में अच्छी करेगी उस पर भी चर्चा करूंगा। यहां चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं बहुत कम समय में आपको टू द पॉइंट बात करके सारी जानकारी दे सकूं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मारक ग्रह बुध होता है, और बुध के बाद शुक्र होता है। उसके बाद अगर बात करूं शुभ रंग में, शुभ रंग में गुरु का पीला रंग, सूर्य का आपका जाकर के मैंजेटा और लाल रंग, और चंद्रमा का व्हाइट रंग, यह आपके लिए बहुत ही योग कारक रंग हो सकता है। जिसमें इन 3 ग्रहों में फिर कहूंगा जो ग्रह सबसे अच्छी स्थिति में बैठे हैं उनसे संबंधित रंग का प्रयोग आप ज्यादा करिए। पर ऐसे इन जनरल पीला, व्हाइट और लाल मैंजेटा जो कलर है सूर्य का, ये आपके लिए योग कारक रंग बनता है, शुभ रंग बनता है आपके लिए। आपको जो कलर कम से कम यूज करना चाहिए वो है ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक क्यों कम यूज करना चाहिए आप समझ गए होंगे, शनि की तरफ मेरा इशारा है, उस पर भी बात करेंगे अभी, ठीक है। अब है कि जीवन में इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, मैंने कहा था कष्टों पे बात करूंगा। देखिए, मैंने आपकी क्वालिटीज और नेचर के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया, क्यों बताया अब मैं उसको क्लियर करूंगा। आपके क्वालिटीज में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता को पसंद करना, जीवन को अपने मूल्यों पर, अपने सही सिद्धांतों पर जीना, लोगों की मदद करना, हेल्पफुल एटीट्यूड होना आपका, जाकर के उसके साथ साथ स्पिरिचुअल होना, जस्टिसफुल होना, ये सब आपके लिए आपके क्वालिटीज में आता है। जिसको दिल से लगाते हैं सब कुछ उसके लिए करते हैं, ये सब आपकी क्वालिटीज में आता है। कमी कहां होती है? पेशेंस की कमी होती है। रिश्ते में अगर थोड़ा सा कोई गलत किया, आप पेशेंस नहीं रख पाते, वहां पर बिगड़ जाते हैं। पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी होती है। कई बार कई चीजों को करने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं, इसलिए पेशेंस की कमी मैंने कहा। कंसंट्रेशन की कमी होती है, थोड़ा फोकस अपने ऊपर कम कर पाते हैं। दूसरों के लिए तो फोकस कर जाते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है, अपने ऊपर ही कम फोकस कर पाते हैं। और उसके साथ साथ एग्रेशन थोड़ा सा कभी कभार ज्यादा हो जाता है, यह आपकी कमी होती है। अब आपको यह कमी क्यों समझना है? देखिए, आपको सबसे ज्यादा कष्ट कौन देता है? मैंने कहा था मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा कष्ट अगर कोई देता है तो वो शनिदेव है। यह सच्चाई है कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 में आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और अगर शनि प्रॉब्लम्स दे रहे हो तो साथ में राहु भी वहां पर थोड़ा सा आग में घी देने का काम करते हैं, क्योंकि राहु शैडो है शनि का। तो ये ग्रह आपको शनि आपको सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं समझिएगा, क्योंकि शनि आपको इस दुनिया का रियल पिक्चर दिखाना चाहते हैं। आपका जो ओवर हेल्पिंग एटीट्यूड है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शनि चाहते हैं आप अपने लिए जीना सीखिए, खुद के लिए आप जीना सीखिए। आपके अंदर पेशेंस डेवलप करते हैं शनि। जो पेशेंस की कमी है, बहुत सारे स्ट्रगल्स को दे दे के ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं कि आपको समझ अब फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना कष्ट है जीवन में। तो पेशेंस डेवलप होता है, आपको दूसरों से टकराव होता है। यह सच्चाई है कि वृश्चिक राशि वाले फैमिली मेंबर्स के लिए सबसे ज्यादा मरते हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए मरने वाली राशियों में वृश्चिक राशि सबसे ऊपर है। लेकिन कमेंट में बताइएगा, क्या यह सच नहीं है कि सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ भी आपको अपने ही पहुंचाते हैं, फैमिली मेंबर्स ही पहुंचाते हैं। आप तो फैमिली मेंबर्स को पूरा समझते हैं, लेकिन वो आपको नहीं समझ पाते हैं। शनि इसलिए आपको कष्ट देते हैं, ये सारी परेशानी देते हैं कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। तुम ये समझो, बार बार फैमिली मेंबर्स के लिए ही जीना तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसके लिए आपको रियल पिक्चर दिखा देते हैं फैमिली मेंबर्स का। और तब आप जब अपने लिए जीना शुरू करते हैं, आपके अंदर कंसंट्रेशन यानी खुद के लिए जीने की प्रवृत्ति आती है, आपके अंदर पेशेंस आती है, तब जाकर के शनि मेहरबान होते हैं। और शनि ही वो ग्रह है जो सब सुख सुविधा, लैंड प्रॉपर्टी देने वाले ग्रह है। अब ये सब चीजें होते होते, ये सब पेशेंस डेवलप होते होते समय लगता है, जिसके कारण आपका जो भाग्योदय का समय होता है वो 30 to 35 चला जाता है। अक्सर वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय 30 के बाद होता है या 35 के बाद होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 35 के बाद भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैंने आपको एक इन जनरल बताया,
सभी ग्रहों की पोजीशन सभी वृश्चिक राशि वाले की कुंडली में एक जैसा नहीं है। तो किसी का जीवन 25 से परिवर्तित हो सकता है, किसी का 30, किसी का 35। लेकिन यह जरूर है कि वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा लेट जरूर लगता है भाग्योदय में। क्यों? क्योंकि शनि यहां पर बहुत सारी कमियों को खत्म करते हैं, क्योंकि शनि भी वृश्चिक की पर्सनालिटी को बहुत हद तक पसंद करते हैं, इसके जस्टिसफुल नेचर को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि खुद जस्टिस के कारक हैं। तो आपको वो प्यार तो करते हैं, लेकिन वो क्रूएल टीचर होता है ना, जो डंडे भी मारता है आपको सही राह पे लाने के लिए, वो काम शनि आपके साथ करते हैं। और इसीलिए ये सच्चाई है, मैं हंसकर कह रहा हूं कि आपको शनि सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन शनि को दुश्मन मत मानना, वो आपको अपने लिए जीना सिखाया है। शनि ही है जिसने अपने 7.5 में आपको खुद के लिए सोचना सिखाया है, और वो आदत आपका ओवर हेल्पिंग एटीट्यूड वो शनि खत्म करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल आपको शनि बनाते हैं, शिव से आपको शनि जोड़ते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो आपको पेशेंस अपना डेवलप करना है, आपको कंसंट्रेशन अपना डेवलप करना है। इसके लिए मेडिटेशन करिए, खुद के लिए सोचना सीखिए, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। यह सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब उपाय की मैंने बात की थी, उपाय भी जरूर बताऊंगा आपको। देखिए, उपाय में आप सूर्य भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, चंद्र की आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। इन जनरल जो उपाय मैं बता पा रहा हूं वो बताऊंगा, रेस्ट तो अभी ये मैं आपको एक जनरल बताया। आपके लगन कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षटबल की क्या पोजीशन है, सभी चीजों को देखने के बाद ही आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने आएगी, रेमेडीज सामने आएगी। लेकिन इन जनरल जो आप रेमेडीज कर सकते हैं, इसलिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। लेकिन इन जनरल रेमेडीज में सूर्य की आराधना, ओम घृण सूर्याय नमः का जाप कीजिए, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं गुरु के लिए, चंद्रमा के लिए शिव जी की आराधना कर सकते हैं। ये सब चीजें आप उपाय में कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।